संस्कृत की पकड़ और एक नई मंजिल। अब तक आपने देखा, एक बच्चे ने दुख को समझा और करुणा का पहला बीज बोया। अब उसकी पढ़ाई और गहरी होती जा रही थी। संस्कृत में उसकी पकड़ मजबूत होने लगी। जो श्लोक पहले कठिन लगते थे, अब वे सहज होने लगे, अर्थ खुलने लगे। पिताजी ने एक दिन परखा, कठिन से कठिन श्लोक दिया। बच्चे ने तुरंत अर्थ बता दिया। पिताजी चुप रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। गर्व और आश्चर्य दोनों एक साथ थे। उस दिन से गांव में भी बात फैली, वो बच्चा जो स्कूल नहीं गया, संस्कृत में माहिर है। मगर वो बच्चा इस प्रशंसा में नहीं रुका, उसे पता था अभी बहुत आगे जाना है। संस्कृत में जितनी महारत बढ़ी, उतना ही एक सवाल बड़ा होता गया। बुद्ध के असली वचन त्रिपिटक, वो तो पाली में है, संस्कृत में नहीं। संस्कृत एक सीढ़ी थी, मगर मंजिल नहीं, मंजिल थी पाली। उसने संस्कृत और पाली के बीच समानताएं ढूंढने की कोशिश और तेज कर दी। दोनों भाषाएं एक ही मां से जन्मी थीं, प्राकृत से। ये जानकर उत्साह बढ़ा। अगर संस्कृत आती है तो पाली सीखना असंभव नहीं, यह विश्वास पक्का हुआ। मगर गोवा में कोई पाली का शिक्षक नहीं था, ये रोड़ा अभी भी था। एक दिन उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें कुछ पाली के वाक्य थे। वह पांडुलिपि किसी पुरानी यात्री की थी, जो श्रीलंका से आया था कभी। उन पाली वाक्यों को उसने बार बार पढ़ा, संस्कृत से तुलना की, अर्थ निकाला। पहला पाली वाक्य जब समझ में आया, वो उछल पड़ा। पहली जीत थी। वह वाक्य था, सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, अर्थ, सभी प्राणी सुखी हों। सभी प्राणी सुखी हो, ये 3 शब्द उसके पूरे जीवन का सार बन गए। यही तो वो ढूंढ रहा था, सबके लिए सुख, सबके लिए शांति, सबके लिए मुक्ति। यही है मानव धर्म, किसी एक का नहीं, सबका। यही संकर फाउंडेशन का भी संदेश है। उस रात उसने वो वाक्य दीवार पर लिख दिया, ताकि हर सुबह याद रहे। अब उसका संकल्प और पक्का हो गया, पाली सीखनी है, पूरी तरह सीखनी है। मगर यह कैसे होगा? गोवा में तो कोई रास्ता नहीं था, तो क्या गोवा छोड़ना होगा? ये सवाल उसके मन में बड़ा होने लगा, मगर अभी वक्त नहीं आया था। अभी और पकना था, उम्र में, ज्ञान में और हिम्मत में। और जिंदगी उसे पकाने वाली थी, अपने तरीके से, अपने वक्त पर। आगे शादी आएगी, बेटी आएगी, और फिर वो घड़ी आएगी जो सब बदल देगी। मगर वो घड़ी अभी दूर है, अभी तो ये बच्चा यहाँ है, पाली के सपने लिए। सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, यह वाक्य रात को भी उसके होठों पर रहता। ये था उसका पहला पाली मंत्र, जो जीवन भर उसके साथ रहेगा। और इसी मंत्र की भावना से एक दिन वो पूरी दुनिया को कुछ देगा। क्या देगा, कैसे देगा, ये जानने के लिए इस कहानी के साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी हर एपिसोड में एक नया रहस्य लेकर आती है। और अगले एपिसोड में जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। वो मोड़ जो इस बच्चे को एक नई दुनिया से मिलाएगा, उम्र का मोड़। युवावस्था दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और साथ लाएगी बड़ी जिम्मेदारियां। मगर वो सब बाद में, अभी तो सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु की गूंज थी। वो गूंज आज भी गूंजती है, क्योंकि हम भी चाहते हैं सभी प्राणी सुखी हों। यही हमारा संकल्प है। sankartrust.org, जहां हर दिन ये संकल्प नए रूप में आपके सामने आता है। तो रोज आइए, रोज कुछ नया पाइए, और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। ये यात्रा न सिर्फ उस बच्चे की, ये हम सबकी यात्रा है। शांति की यात्रा, सत्य की यात्रा, मानव धर्म की यात्रा। और इस यात्रा का अगला पड़ाव कल आपके सामने होगा। तब तक उस पाली वाक्य को एक बार मन में दोहराइए। कहानी जारी रहेगी, आगे कल देखिए।